होते हैं। सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आन सिंहासन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, भरो भंडार जय जय राम। आज हम आपको रामायण के अयोध्या कांड में कथा सुनाते हैं, जहां से भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को किस तरह से समझाते हैं। ये कथा आप ध्यान से सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भरत जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि भैया, पिताजी ने वरदान देकर के मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने ये राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से ये अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूं। आप इसका पालन और उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के वेग वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। हे पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। भरत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि ये राज्य आपका है, आप जिस तरह से इस राज्य को चलाएंगे उस तरह से मुझ में शक्ति नहीं है। हे श्री राम जी, जिसके पास आकर के दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरे का आश्रय लेकर के जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुखमय होता है। इसलिए आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस करके बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना बड़ा कठिन हो गया। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसने वो वृक्ष लगाया था उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाले पुरुष को प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है। जब वृक्ष बनकर के तैयार हो जाता है, पुष्प लग जाते हैं लेकिन फल नहीं लगते, तो उस वृक्ष लगाने वाले को इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी फल देने पर होती है। जो फल की भांति होने की संभावित थी, जो फल लगने पर जो खुशी होती है, उतनी खुशी बगैर फल लगे नहीं होती है। हे महाबाहो, ये एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझते हैं। अर्थात पिताजी ने आपके लिए ये राज्य छोड़ा था। अपने पिताजी आपको राज्य देना चाहते थे, लेकिन राज्य पालन का भार अपने हाथ में मैंने नहीं लिया। मेरे को वरदान दिया गया, मैंने ये राज्य भार नहीं संभाला। उस उद्देश्य को आप छोड़ दीजिए, आप मेरे को छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि अपने पिताजी ने आपको राज्य देने की जो इच्छा प्रकट की थी वो पूरी नहीं हुई है। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ भरण पोषण करने में समर्थ हैं। यदि हम भाइयों का प्रेम उत्तम है तो आप अयोध्या में चलिए। फिर हे महाराज, अनेक जातियों के
संग और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर के प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुन करके नगर के सभी मनुष्यों ने उनका भली भांति अनुमोदन किया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बड़ा दुखी देख करके सांत्वना देते हुए कहा कि हे भाई, ये जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कोई यहां अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा किसी से भय नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य उत्पन्न हुए मृत्यु के सिवा उसको किसी का भय नहीं है। पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा किसी और चीज का भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंबे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के बस में पड़ करके नष्ट हो जाता है। जो रात बीत जाती है वह लौट कर फिर नहीं आती है। जैसे मनुष्य यमुना जल से भरे हुए समुद्र की और नदियां जाती हैं, उधर से लौटती नहीं हैं। जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, समुद्र से वापस लौटती नहीं हैं। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश होता जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोख लेती हैं। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण हो ही रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर के वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरा अवस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देकर के मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी नहीं आई हो, ऐसा समझ करके लोग खुशी से खिल उठते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के आयु का नाश होता जाता है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ समय के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर के बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्य ही निश्चिंत है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी वह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय में रास्ते में खड़ा हुआ पथिक ये कहे कि मैं भी इन लोगों के पीछे पीछे आऊंगा, और उसके बाद वह उनके पीछे पीछे जाए
उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस रास्ते से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता है, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका क्रमशः नाश हो जाता है। ये सोच करके आत्मा को कल्याण के साधन भूत धर्म में लगाए, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, भगवान के भजन में अपने आप को लगाना चाहिए। हे तात, हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने बहुत सी पर्याप्त दक्षिणाएं देकर के प्राय सभी परम शुभ कर्म यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, इसलिए वे महाराज स्वर्ग लोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्ग लोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्ग लोक में गए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु प्राप्त की। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्ग लोक पधारे हैं। इसलिए हे तात, अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर का हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। इसलिए स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने के योग्य नहीं हैं। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। कोई भी पुरुष हमारे जैसा अपने पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता, शोक नहीं करना चाहिए। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में अनेक प्रकार के शोक विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ है भरत, तुम यहाँ से जाकर के अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रह करके मैं उन पुण्य पिता के आदेश का पालन करूंगा। हे शत्रु दमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदाचित उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता हैं। हे रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूंगा। हे नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ है भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो।